जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आगे मूव कर रहे हैं अपने नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक पे। पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और उससे पहले हमने फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को पढ़ा था। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती थी कि एक एट्रीब्यूट के ज़रिए आप दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा, सम पार्ट, नॉट कंप्लीट, नॉट फुल। ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है? अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी in which one or more known key attributes are functionally dependent, यानी कि one or more known key attribute are functionally dependent on a part of primary key is called partial dependency। देखिए इस स्टेटमेंट को समझिए, ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया, आगे आपको आसानी होगी। क्या कह रहे हैं? देखिए आप जब भी कोई रिलेशन बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं और कोई एक आधा एट्रीब्यूट ऐसा होता है जिसे हम की एट्रीब्यूट कहते हैं, यानी कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, वो ये कह रहे हैं, लेट मी हाईलाइट द पॉइंट ऑफ दिस, कंप्लीट प्राइमरी की। अच्छा चलें एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें एक हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी जो एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करेगी, और एक कोर्स टाइटल वो कोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, कौन कौन सा कोर्स उसको अलॉटेड है। अच्छा, द रिलेशन एम्प्लॉय कंटेन्स कंपोजिट प्राइमरी की। व्हाट इज इट? कंपोजिट प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट कोर्स आईडी एंड कोर्स टाइटल। यहाँ आप टेबल के अंदर देख लें, एम्प्लॉय आईडी है और कोर्स टाइटल है, दोनों मिलके इस पूरी रो को यूनिक बनाते हैं। अदरवाइज आप देख लें कि एम्प्लॉय आईडी रिपीट हो रही है, जब 100 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 110 भी 2 दफ़ा आ रहा है और 150 भी 2 दफ़ा आ रहा है। बाकी चीज़ों में तो रेपिटेशन हो सकती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। जब हम 100 और एडवर्टाइजिंग को मिलाते हैं तो फिर वो यूनिक हो जाता है। इसी तरह 100 सर्विस, 140 MS Excel, 1100 110 Oracle, Java एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ हो गई एम्प्लॉय का रिलेशन। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ देखिए कैसे कैसे है। अगर आपके पास, अच्छा एक चीज़ आप खुद मुझे देख के बताएं, आप लोग खुद भी अब काफ़ी हद तक समझदार हो चुके हैं, काफ़ी मेच्योर हो चुकी हैं आपकी लर्निंग डेटाबेस को लेके। आपको क्या लगता है इस रिलेशन को अगर आप देखें तो एम्प्लॉय आईडी से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? खाली एम्प्लॉय आईडी की बात हो रही है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं नेम, उस एम्प्लॉय का नेम, जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसकी सैलरी, बस। ठीक है। और कोर्स टाइटल से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? डेट कंप्लीटेड, किस डेट को वो कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिला के देखें फिर काफ़ी सारी चीज़ें डिटरमाइन हो सकती हैं। लाइक एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल डिटरमाइन करेंगे डेट कंप्लीटेड को, कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा कोर्स जिसका टाइटल फला है किस डेट को कंप्लीट किया है। अच्छा यहाँ पे देखें कौन कौन से नॉन की एट्रीब्यूट आते हैं। जी कौन कौन से नॉन की एट्रीब्यूट है हमारे पास? नॉन की एट्रीब्यूट है नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी दैट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी। अब ये देखो नेम का कोर्स टाइटल से कोई ताल्लुक़ नहीं, नेम का डिपार्टमेंट नेम का भी कोर्स टाइटल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और सिमिलरली सैलरी का भी कोर्स टाइटल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये partially dependent है on a part of a primary key, not fully functionally dependent on a complete primary key। ये कह रहे हैं they are not functionally dependent on complete key, it is called partial dependency। hopefully आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा आपको फिर ऊपर से थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन में आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी अगर आपके पास हो तो आप अपने एम्प्लॉय का नेम, उसका डिपार्टमेंट नेम, उसकी सैलरी,
बता सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल हो तो डेट कंप्लीटेड आप बता सकते हैं। यहाँ पे डेट कंप्लीटेड इज अ नॉन की एट्रीब्यूट एंड फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ कंप्लीट प्राइमरी के पूरा का पूरा प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है। कोर्स टाइटल और एम्प्लॉय आईडी दोनों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, आप लोगों ने भी इस तरह रिप्रेजेंट करना है। पर जो हमारा नेम है, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी वाले नॉन की एट्रीब्यूट हैं वो पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हैं, नॉट ऑन अ कंप्लीट प्राइमरी की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अनॉमलीज कौन कौन सी अकर होंगी इसमें, इस सिनेरियो में कौन कौन सी अनॉमलीज आएंगी। सबसे पहले हमारे पास इंसर्शन अनॉमली। देखिए एक न्यू कोर्स, प्रोग्रामिंग का कोर्स ऐड हुआ है रिलेशन के अंदर। अब कोर्स टाइटल, द न्यू कोर्स टाइटल कैन नॉट बी इंसर्टेड विदाउट इंसर्टिंग एम्प्लॉय आईडी। अब आप एम्प्लॉय आईडी डाले बिना वो नए कोर्स को ऐड ही नहीं कर सकते, आपको इशू आएगा ना। आप खुद देखिए कि आपने एक नया कोर्स ऐड करना और उस कोर्स को पढ़ाने वाला एम्प्लॉय नहीं है, तो अब आप उस कोर्स को कैसे ऐड करेंगे। फिर डिलीशन अनॉमली कहती है कि अगर मैं एम्प्लॉय 140 को डिलीट कर दूं, द डाटा ऑफ एम एक्स एक्सेल विल आल्सो बी डिलीटेड अलॉन्ग विद दैट एम्प्लॉय। अब जैसे कि यहाँ पे एम एक्स एक्सेल सिर्फ 140 के साथ आ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी 140 को अगर आप डिलीट करते तो उससे रेलिवेंट जो कोर्स वो पढ़ा रहा था एम एक्स एक्सेल भी डिलीट हो जाता। क्या ऐसे होता है कि एम्प्लॉय चला जाए तो कोर्स ही ना कोई पढ़ाए? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। डिलीशन अनॉमली अकर हो जाएगी। फिर हमारी नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन अनॉमली। ये क्या कहती है, सपोज द नेम ऑफ एम्प्लॉय आईडी 100 इज टू बी अपडेटेड टू अहमद अली, इट रिक्वायर्स टू अपडेट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर एम्प्लॉय आईडी 100 अपीयर, इट मे रिजल्ट इन कंसिस्टेंट डाटा इन अ रिलेशन। देखिए एम्प्लॉय आईडी 100 है, उसका नाम अहमद लिखा हुआ है, अगर आप इसको अपडेट करके अहमद अली करना चाहें तब आपको इशू आएगा। क्यों इशू आएगा? ये तो भी एक छोटा सा उसने एक सिनेरियो दिया है, इतने छोटे छोटे टेबल नहीं होते, कंपनी तो बहुत बड़े बड़े टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो उसमें फिर आपको हर जगह इस डाटा को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेपिटेशन आ रही है, रिडंडेंसी आ रही है, डुप्लीकेशन आ रही है। तो उसको ओवरकम करने के लिए और डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए आपको हर जगह इस चेंज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई है आपको पार्शियल डिपेंडेंसी? देखिए सीधे यहाँ से पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है, कोई भी रिलेशन मुकम्मल तौर जो भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं वो मुकम्मल तौर पे की के ऊपर डिपेंड नहीं करते, पार्ट ऑफ आ प्राइमरी की पे वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं What is the condition of a relation to be in second normal form? Give example। अब हम एक रिलेशन को देखते हैं, उसे हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। अगर जिसमें इसकी डेफिनेशन की बात करूँ सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, तो उसको डेफिनेशन कहती है सबसे पहली बात हर नॉर्मल फॉर्म में होगी कि वो अपने से प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म में मौजूद हो। लाइक यहाँ पे जैसे लिखा है आर रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन F1 and F, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पहले तो उसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। और जो नॉन की एट्रीब्यूट है, हर कोई एक नहीं, मुकम्मल तौर पे जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट है मुकम्मल फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, पूरी तरह से प्राइमरी की पे डिपेंड करें। ये नहीं कि उनका कोई पार्ट वो प्राइमरी की के किसी एक पार्ट पे डिपेंडेंट हो और दूसरे पे ना हो। जैसे कि अभी ऊपर वाला स्नेरी हम पार्शियल डिपेंडेंसी वाला देख के आए हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी उन्होंने पहले इसीलिए समझाई है, आपको पहले वो टॉपिक इसीलिए दिया है ताकि आप फिर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को समझ सकें। आगे कह रहे हैं ऑल नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ प्राइमरी की। ठीक है, तमाम ऑन आल पार्ट्स ऑफ, मुकम्मल तौर पर प्राइमरी की के सब पार्ट्स पे वो डिपेंडेंट होने चाहिए। कंडीशंस क्या हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए? द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। कोशिश करें कि प्राइमरी की को एक एट्रीब्यूट पे ही रखें, ये ना हो कंपोजिट की बने और उस सूरत में फिर आप डिवाइड हो जाए, जैसे कि पिछला रिलेशन हमने देखा था। नो नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन अ रिलेशन, के कोई नॉन की एट्रीब्यूट रिलेशन में मौजूद ना हो। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इस फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन फुल सेट ऑफ प्राइमरी के, मुकम्मल तौर पे वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट हो।
वही वाला रिलेशन वो लेके चल रहे हैं आगे। देखिए नेम और वही सनेरियो सारा का सारा है जो अभी हम पीछे देख के आए थे। और ऊपर रिलेशन में वही बात हो रही है जो हम पीछे अच्छे से डिस्कस करके आ चुके हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए आप डिटरमाइन कर सकते हैं नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी को। तो ये नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी पे, और एम्प्लॉय आईडी एंड कोर्स टाइटल के ऊपर मुकम्मल तौर पे डिपेंड कर रहा है डेट कंप्लीटेड। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट टॉपिक अगेन। वही पॉइंट्स हैं जो आप पार्शियल डिपेंडेंसी में पढ़ के आ चुके हैं। हम आगे की बात करते हैं, वही पॉइंट्स हैं। ये अनोमलीज भी आप देख लीजिएगा अभी जो मैंने 5 मिनट पहले आपको बताई हैं। यहाँ बात करते हैं अब इसको ख़त्म कैसे करना है। इसको ख़त्म करने के लिए ना हम देखा करेंगे कि हम टेबल को किस तरह डिवाइड कर दें कि बस प्राइमरी की एक ही रह जाए, या ये जो डिवीजन जो मेस हो गया था या कुछ नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी पार्ट पर डिपेंड कर रहे थे और किसी पे नहीं कर रहे थे, उसे हमने ओवरकम करना है। यहाँ मैंने एक अलग ही रिलेशन बना दिया एम्प्लॉय आईडी का। एम्प्लॉय आईडी उसमें प्राइमरी की है नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। अब ये मुकम्मल तौर पे ये जो नॉन की एट्रीब्यूट है नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हैं ऑन अ प्राइमरी की जो कि है हमारी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, फिर आगे हमारा है नेक्स्ट है एक और रिलेशन बना दें हम एम्प्लॉय आईडी कोर्स टाइटल। यहाँ पे भी नॉन की एट्रीब्यूट है हमारे पास डेट कंप्लीटेड जो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल के ऊपर। अब वो कह रहे हैं द प्राइमरी की इन एम्प्लॉय रिलेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट इज सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन, जो मैंने कंडीशंस आपको अभी पढ़ के सुनाई हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहे हैं एट्रीब्यूट कोर्स टाइटल और डिपेंड कर रहा है दो पर होल कंपोजिट की पे ऊपर। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन को कर रहे हैं इट मीन्स दैट बोथ रिलेशन आर इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक हो गया, कल इंशाल्लाह हम करेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।